नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी फिनिश हो चुकी है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएसएन डाइजेस्टिव सिस्टम का। और उसमें जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस की डेफिनेशन, inflammation of appendix is known as appendicitis। क्या मतलब है? किसका इन्फ्लामेशन हो जाना? अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? अपेंडिसाइटिस कहलाता है। सबसे पहले इसके नॉर्मल फिनोमिना के बारे में बात करेंगे। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे जो पहला पार्ट होता है वो होता है सीकम। और सीकम पर्टिकुलर एक वाल्व से जुड़ा होता है जिसका नाम है इलियोसिकल वाल्व। और इलियोसिकल वाल्व के पहले जो पोर्शन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है जिसका नाम है इलियम। इलियक नाम है या इलियम नाम है। और बात करते हैं यहाँ पर सीकम पार्ट में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटा सा पाउच और अटैच रहता है जिसका क्या नाम है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स नाम है। और इस अपेंडिक्स का अगर लेंथ देखी जाए, लेंथ कितनी होती है? ये होती है 8 to 9 सेंटीमीटर, 8 से 9 सेंटीमीटर होती है। और इसकी डायमीटर होता है इसका 0.7 to 0.8 सेंटीमीटर, 0.7 to 0.8 सेंटीमीटर होता है। और ये फिंगर लाइक और ये ओपन पाउच है। ओपन पाउच क्या मतलब है? जिस साइड यानी अपेंडिक्स का वह पार्ट जो कि टच किससे है, जो कि जुड़ा किससे है? सीकम से जुड़ा है। वो क्या होता है? नॉर्मली वो तो ओपन रहता है और दूसरी ओर क्या रहता है? दूसरी ओर ये रहता है क्लोज रहता है। तो इसीलिए लिख रहे हैं यहाँ पर ओपन पाउच रहता है। पर्टिकुलर इसके अंदर फीकल मटेरियल आता है। ऐसा नहीं कि ये सीकम के बाद ये असेंडिंग कॉलम में चला जाता है, पर्टिकुलर इसके अंदर भी मूव करता है। तो नॉर्मल फिनोमिना की बात करें तो ये होता कैसे, इसके कारण क्या है? इस इन्फ्लामेशन, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या है, इसके पीछे का कारण देखा जाए तो नॉर्मल फिनोमिना में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारा फूड का ऑब्जॉर्प्शन, डाइजेशन होने के बाद जो अब मटेरियल बचा है उसे हम क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? फीकल मटेरियल। फीकल मटेरियल बोलेंगे। वो किस में आएगा? वो लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट सीकम में आएगा। सीकम में आने के बाद वो किससे मूव करता हुआ निकलेगा? वो आएगा अपेंडिक्स में, क्योंकि ये क्या है? ये ओपन पाउच है तो इसके अंदर आता है नॉर्मली और आने के बाद ये निकल जाता है। होता क्या है? जब किसी भी कंडीशन में अगर स्टूल हार्ड हो जाए, क्या हो जाए? स्टूल हार्ड हो जाए या किसी को दिक्कत हो कॉन्स्टिपेशन की, तो उसके अंदर क्या होगा? मोस्टली क्या नहीं होगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होगा या ना के बराबर होगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होगा? कम होगा। तो हार्ड स्टूल हो जाएगा। हार्ड स्टूल होने के बाद ये क्या होगा? नॉर्मली इस अपेंडिक्स में आएगा। अपेंडिक्स में आने के बाद यहाँ पर हार्ड स्टूल बाहर नहीं निकल पाएगा या ऑब्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। जब इस अपेंडिक्स में स्टूल, हार्ड स्टूल आने के बाद ये वापस नहीं निकल पाया, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो अब क्या होगा? पर्टिकुलर स्टूल में क्या पाया जाता है? या इसकी बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ किसकी होगी? बैक्टीरिया की होगी। यहाँ पर ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये बैक्टीरिया यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेंगे। यानी अपेंडिक्स के अंदर क्या कॉज करेंगे? या हार्ड स्टूल या स्टूल की बात करें या फीकल मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर बैक्टीरिया यहाँ पर इसके अंदर ग्रोथ करेंगे। जब ग्रोथ करेंगे तो पहला कारण लिख सकते हैं यहाँ पर कॉज में फीकल इन्फेक्शन।
फीकल मटेरियल के कारण इसमें होने वाला इन्फेक्शन फीकल इन्फेक्शन कहलाता है। ये सबसे मेन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज है। सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है कि अपेंडिसाइटिस का सबसे मेन कारण क्या है, वो क्या है, फीकल इन्फेक्शन। दूसरा है, अगर किसी को आरटीओ हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम पर अगर पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर अपेंडिक्स में चोट लग जाने के कारण अगर फर्दर इसके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो वो क्या कहते हैं, वो होता है ट्रॉमा या इंजरी। ट्रॉमा या इंजरी होने के कारण अगर पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर अपेंडिसाइटिस डेवलप होता है तो वो कौन सा कारण है, ये ट्रॉमा या इंजरी। नेक्स्ट कारण हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अंदर कैसे, मान लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है और पर्टिकुलर वो अगर इस अपेंडिक्स के अंदर आ जाता है, अगर यहाँ पर ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल बैक्टीरिया की होने लगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, जिससे क्या कह रहे हैं, इन्फेक्शन के कारण भी ये हो सकता है, यानी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। इसके ये कारण है। और थोड़ा सा अगर इसके लोकेशन के बारे में देखी जाए तो ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है, इसके लोकेशन के बारे में बात करें, ये अम्ब्लाइकल रीजन है या अम्ब्लाइकस है। अम्ब्लाइकस से टू थर्ड पोर्शन पर जो पर्टिकुलर एरिया राइट लोअर क्वाड्रेंट पर पर्टिकुलर एरिया पड़ता है उसे कहते हैं मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट, इस रीजन पर पर्टिकुलर ये रीजन पर अपेंडिक्स पाया जाता है और राइट इलियक फोसा या राइट इलियक रीजन में अपेंडिक्स या सीकम पार्ट अपेंडिक्स मोस्टली पाया जाता है। तो ये बात होगी अपनी कॉज के बारे में और कहाँ पर स्थित होता है। ये तो हो गए कारण, क्या कारण है अपेंडिसाइटिस होने के पीछे। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे इसके अंदर पेशेंट में देखने को मिलेगा पेन एट राइट लोअर क्वाड्रेंट पर क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट पेन फील करेगा। नेक्स्ट रिजिडिटी, टेंडरनेस, पेन एट टच करने पर क्या फील होगा, पेन फील होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। ये कंडीशन डेवलप होंगी किसके अंदर, ये साइन एंड सिम्टम्स किसके अंदर देखने को मिलेगा, अपेंडिसाइटिस के अंदर। पर्टिकुलर जिस व्यक्ति के अंदर अपेंडिसाइटिस हुआ है उस पेशेंट के अंदर ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक के बारे में। डायग्नोस्टिक मेजरमेंट, या इसी के अंदर एक और देखने के लिए जिसे कहते हैं मर्फी ट्राइड का मतलब इसके तीन साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। इसके अंदर पहला आता है पेन, जो कि अभी बता ही दिया है। नेक्स्ट इसके अंदर देखने को मिलेगा एनोरेक्सिया, नोजिया, अब तीसरा इसके अंदर आता है फीवर। ये क्या हो गया, मर्फी ट्राइड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर डायग्नोस्टिक के बारे में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन,
मोस्टली अपेंडिसाइटिस को एक्सपर्ट फिजिशियन के द्वारा इसे फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ही इसे देखा या पाल्पेट करके ही इसे क्या कहते हैं कंफर्म किया जा सकता है कि ये क्या है, अपेंडिसाइटिस पर्टिकुलर पेशेंट को हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इसके अंदर साइन आते हैं, जैसे आता है एक राउजिंग साइन, राउजिंग साइन पॉजिटिव राउजिंग साइन। इसके अंदर क्या होता है, सुपाइन पोजीशन इज गिवन टू द पेशेंट। पेशेंट को क्या क्या देनी है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है। देन पाल्पेट एट लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। कहाँ पाल्पेट करना है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे पाल्पेट करना है। इफ पेशेंट फील पेन एट राइट लोअर क्वाड्रेंट, अगर पेशेंट कहाँ पर फील करता है पेन, राइट लोअर क्वाड्रेंट पर अगर पेशेंट फील पेन करता है तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव राउजिंग साइन। ये राउजिंग साइन पॉजिटिव मिलेगा अगर ऐसी कंडीशन आती है, पेशेंट को कहाँ पर टच करना है, लेफ्ट लोअर पर टच करना है। अगर पेशेंट को लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में अगर पेन फील होता है तो क्या मानेंगे, उसे पॉजिटिव राउजिंग साइन मानेंगे। ये साइन देखने को मिलता है। दूसरा मिलता है यहाँ पर कर सकते हैं सीटी स्कैन, एमआरआई, यूएसजी, एक ब्लड करा सकते हैं, ब्लड में सीबीसी, और सीबीसी में किसके ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। और इसमें ल्यूकोसाइटोसिस में मोस्टली किसका नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल की ज़्यादा मात्रा, यानी कह सकते हैं ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर एक पर्टिकुलर किसकी मात्रा या किसकी मात्रा बढ़ेगी, न्यूट्रोफिल की बढ़ेगी। और ये जैसे कि पता है इसकी मात्रा कब बढ़ती है या इसके नंबर कब बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं अक्यूट इन्फ्लामेशन में। अक्यूट इन्फ्लामेशन के कारण ये जो न्यूट्रोफिल है इसके नंबर पर्टिकुलर बढ़ते हैं। और डब्ल्यूबीसी में क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस है। और एक चीज़ और बढ़ा मिल सकता है, ईएसआर भी इसके अंदर बढ़ा मिल सकता है। तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर इसके डायग्नोस्टिक हो गए। और इसके अंदर एक साइन और देखने को मिलता है जिसे कहते हैं डम्फी साइन। डम्फी साइन का मतलब है पेशेंट फील पेन। क्या करेगा, पेशेंट को पेन फील होगा, कहाँ पर, एट मैकबर्नी पॉइंट। एट कब होगा, एट टाइम ऑफ कफिंग या एट द टाइम ऑफ कफिंग। जब पेशेंट कफिंग करेगा उस टाइम पर क्या होगा, मैकबर्नी पॉइंट पर या राइट लोअर क्वाड्रेंट पर पेन फील होगा, या कह सकते हैं यहाँ पर राइट इलियक रीजन में पेन फील होगा। तो कब फील होगा पेन, एट द टाइम ऑफ कफिंग के दौरान। क्यों होता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कफिंग जो अब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण अगर पेशेंट को पेन फील होता है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव डंपिंग साइन। इसके अंदर ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की।
हमने डिस्कस कर लिया डेफिनेशन के बारे में, क्यों होता है, कारण क्या है, कॉज हमने डिस्कस कर लिया, साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं इसके कारण, इसमें हमने डिस्कस कर लिया, और इसके डायग्नोस्टिक मेजरमेंट क्या है इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया, 2-4 जो भी हैं, और इसके अंदर पर्टिकुलर साइन है इसके बारे में, साइन में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में जैसे कि पता है कि जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स अब अपनी लाइफ में कोई काम इसका नहीं है, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर सेलुलोज का अब इंजेक्शन नहीं किया जाता है, और ये अपेंडिक्स सेलुलोज के पाचन के लिए पर्टिकुलर जूस का सिक्रेशन करती हैं, और अब इस समय ये अवशेषी अंग माने जाते हैं, इसका कोई काम नहीं है इसके अपने बॉडी के अंदर पर्टिकुलर, तो इसको ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट मोस्टली नहीं किया जाता है, या इसकी कोशिश करने मेडिकल ट्रीटमेंट करने की कोशिश नहीं की जाती है, और यहाँ पर सिर्फ व सिर्फ सर्जिकल प्रोसीजर अपना करके इस पार्ट को पर्टिकुलर रिमूव कर देते हैं, या अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं, जिसको कहते हैं अपेंडेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी कहते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो बिफोर अपेंडेक्टोमी, सबसे पहले अपेंडिक्स को रिमूव करने से पहले या सर्जरी परफॉर्म करने से पहले क्या करेंगे, बिफोर अपेंडेक्टोमी, बिफोर सर्जरी, सर्जरी के पहले क्या करेंगे, नथिंग बाय माउथ, नथिंग बाय माउथ 6 to 8 आवर, 6 to 8 आवर क्या रखेंगे, नथिंग बाय माउथ रखेंगे। आफ्टर दैट पेशेंट अवॉइड लैक्सेटिव एंड इनिमा, क्या अवॉइड करना है पेशेंट से, लैक्सेटिव और एनिमा अवॉइड करना है, और क्या अवॉइड करना है, हॉट एप्लीकेशन, हॉट एप्लीकेशन। क्यों अवॉइड करना है लैक्सेटिव से, लैक्सेटिव में क्या होगा, पर्टिकुलर जो अपने अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के अंदर जो इसका काम है, या कह सकते हैं जो पर्टिकुलर इसके अंदर फीकल मटेरियल आता है, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा आने लगेगा, और इसका प्रेशर, और अपेंडिक्स का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हो जाने के कारण क्या हो सकता है, अपेंडिक्स का परफोरेशन हो सकता है, परफोरेशन हो जाएगा। अगर परफोरेशन हो जाएगा तो क्या कंडीशन डेवलप हो जाएगी, एसाइटिस, या कह सकते हैं जो पेरिटोनियम कैविटी है, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर पर्टिकुलर इसका सारा सिक्रेशन किसके अंदर चला जाएगा, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर चला जाएगा। पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जाने के बाद ये क्या कॉज करेगा, पेरिटोनाइटिस या एसाइटिस। यहाँ पर लैक्सेटिव क्यों नहीं देंगे, क्योंकि लैक्सेटिव देंगे तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पर्टिकुलर पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जितना इसके अंदर फ्लूइड था, या यहाँ पर जितना फीकल मटेरियल था, किसके अंदर चला जाएगा, वो चला जाएगा पेरिटोनियम कैविटी के अंदर। और पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जा करके पर्टिकुलर इसमें के जो बैक्टीरिया थे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, किसके अंदर चला जाएगा, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर। और वहाँ पर क्या डेवलप करेगा, पेरिटोनाइटिस, वहाँ पर भी इन्फेक्शन वहाँ पर भी डेवलप करेगा, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमा, यहाँ पर एनिमा को भी अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन से क्या होता है, पर्टिकुलर वेसल्स का डायलेशन होगा। हॉट एप्लीकेशन से क्या होगा, वेसल्स का डायलेशन होगा। अगर वेसल्स का डायलेशन होगा तो ब्लड सप्लाई यहाँ पर ज़्यादा होगी। जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो अपेंडिक्स परफोरेशन के चांस भी बढ़ सकते हैं। जब अपेंडिक्स के परफोरेशन के चांस बढ़ सकते हैं तो पेरिटोनाइटिस उसके अंदर भी कंडीशन डेवलप हो सकती है, इसलिए इसको हम अवॉइड करेंगे। अगर देना है तो क्या यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर सिर्फ हॉट एप्लीकेशन देंगे। जब हॉट एप्लीकेशन देंगे तो यहाँ पर जो वेसल्स हैं यहाँ पर क्या होगी, वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा जिसके अंदर ब्लड सप्लाई कम होगी। तो यहाँ पर क्या दे सकते हैं, यहाँ पर कोल्ड एप्लीकेशन दे सकते हैं।
NBM नथिंग बाय माउथ, दूसरा अवॉइड लैक्सेटिव एंड एनिमा। हॉट एप्लीकेशन नहीं देंगे। नेक्स्ट क्या करना है, अप्लाई आइस एप्लीकेशन आइस एप्लीकेशन अप्लाई करना है। नेक्स्ट मॉनिटर क्या मॉनिटर करना है इसके अंदर, पर्टिकुलर वाइटल साइन, क्या मॉनिटर करना है, वाइटल साइन करना है। ये क्या है, ऑपरेशन से पहले बिफोर ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म करना है इसके बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन या सर्जरी में तो क्या करना है, पर्टिकुलर सिर्फ व सिर्फ अपेंडिक्स को काट कर निकाल देना है, जिसे कहते हैं अपेंडेक्टोमी। क्या कहते हैं, अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी करनी है, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। उसके बाद आफ्टर सर्जरी क्या करेंगे, नथिंग पर ओरल या नथिंग बाय माउथ 24 आवर्स, 24 घंटे तक क्या रखेंगे, नथिंग पर ओरल रखेंगे, नथिंग बाय माउथ रखेंगे। आफ्टर 24 आवर्स 24 घंटे के बाद क्या देंगे, लिक्विड डाइट। और लिक्विड डाइट कब देंगे, जब बाउल साउंड को सुना जाएगा तब। क्या करेंगे, सबसे पहले बाउल साउंड को सुनेंगे स्टेथोस्कोप से बाउल साउंड सुनने के बाद जब बाउल साउंड आ रही है तो क्या देंगे, क्लियर लिक्विड डाइट फैन बाउल साउंड इज लिसन बाय स्टेथोस्कोप। जब स्टेथोस्कोप के साथ बाउल साउंड को अगर सुना जा रहा है, अगर बाउल साउंड पर्टिकुलर आ रही है, तब क्या देंगे, लिक्विड डाइट को हम दे देंगे, क्लियर लिक्विड डाइट देंगे। उसके बाद ये तो हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर क्या करेंगे, क्लियर लिक्विड डाइट देंगे। उसके बाद अगर सेमी सॉलिड उसके बाद देंगे, और सेमी सॉलिड देने से पहले क्या चेक करेंगे, यहाँ पर माउथ के जो पर्टिकुलर मूवमेंट है, च्यूइंग मूवमेंट को क्या करना है, चेक करना है। किसको चेक करना है, च्यूइंग मूवमेंट को चेक करना है। जब च्यूइंग मूवमेंट पर्टिकुलर हो रहे हैं, च्यूइंग पर्टिकुलर पेशेंट कर सकता है, तभी हम सेमी सॉलिड को देंगे। क्यों, हो सकता है अनिस्थीसिया की वजह से, या दूसरा मसल्स रिलैक्सेंटर्स की वजह से, पर्टिकुलर अगर माउथ का मूवमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है तो तब सेमी सॉलिड नहीं देंगे। जब तक पर्टिकुलर अच्छे से माउथ का मूवमेंट या च्यूइंग मूवमेंट जब तक नहीं होता है, तब तक हम सेमी सॉलिड को नहीं देंगे। सेमी सॉलिड या सॉलिड देने से पहले हम किसको चेक करना है, च्यूइंग मूवमेंट को या माउथ के मूवमेंट को पर्टिकुलर देखना है। उसके बाद सेमी सॉलिड या सॉलिड डाइट को देनी है। उसके बाद पोजीशन कौन सी देंगे, पोजीशन देंगे। इसमें नॉर्मली जो प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो इसमें देते हैं सुपाइन, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यहां पर देंगे राइट लेटरल पोजीशन। क्यों राइट लेटरल पोजीशन क्यों देंगे, क्योंकि इधर क्या होती है, अपेंडिक्स होती है, और अपेंडिक्स के अपेंडेक्टोमी करने के जब किया गया था, क्या लगाया गया था, सीजर लगाया था, इंसीजर लगाया गया था। उस टाइम पे क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। इसको क्या करता है, पर्टिकुलर अगर राइट लेटरल पोजीशन देंगे तो ये कंप्रेस करके रखेगा।
कंप्रेस करके रखेगा, तो जिसके कारण ब्लीडिंग की संभावना या ब्लीडिंग के चांस नहीं रहेंगे। तो ये क्या हो गया, ये पोजीशन के बारे में पर्टिकुलर बात कर ली। और आशा करता हूँ कि ये जो पढ़ाया गया है ये ज़रूर समझ में आएगा। इस डिसीज़ के बारे में पर्टिकुलर सब समझ गए होंगे। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।